हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम कीटो ट्रेडिंग और आप सभी का स्वागत है फिर से इस एक्साइटिंग वीडियो पे। तो ये जो है ये पार्ट 3 होने वाला है और इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट और शेयर के शेयर्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, शेयर्स कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उनसे सस्ता आईपीओ भी एक टॉपिक होगा जिसको हम लोग देखेंगे, साथ साथ प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिविडेंड क्या है, ये सब चीज़ें भी हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले आज से दोस्तों की कॉन्सेप्ट और शेयर की शेयर क्या होता है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मैंने इस चीज का एग्जांपल दिया हुआ था। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको तो हाँ ठीक। तो जस्ट सपोज अगर यहाँ पे मैं जाऊं और मान के चलो कि दो बंदे हैं, ठीक है, ये हो गया मैं या फिर आप जो भी है, और यहाँ पे दूसरा एक और बंदा है, ठीक है। अब दोनों को क्या प्लान है कि दोनों ये चाहते हैं कि दोनों मिलकर एक बिजनेस ओपन करें। वो बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, मतलब वो सोने का बिजनेस हो सकता है, ईटे का बिजनेस हो सकता है, चाय की दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उस बिजनेस को करने के लिए हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करते हैं यही दो लोग। कुछ पैसे ये दे दिया, कुछ पैसे ये दे दिया। मान के चलो कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है। उसमें से इस बंदे ने कितने रुपए दिए? इस बंदे ने 50 रुपए दिए, ओके। सेम इस बंदे ने कितने दिए? इस बंदे ने भी 50 रुपए दिए। अब सिंपल सी बात है, जब 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और इसने 50 रुपए दिए, इसने 50 रुपए दिए, इसका मतलब जो भी इस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें से दोनों को 50-50 हिस्सेदारी मिलेगी, है ना। अब यही सेम चीज हम एक कंपनी के साथ करते हैं, है ना। अब कंपनी में क्या होता है दोस्तों कि कंपनी जब भी बनती है तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में वो स्टॉक मार्केट में आ जाती है, कंपनी बनने के पहले ही नहीं। पहले उस कंपनी को बने थोड़ा टाइम होना चाहिए और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लाइक उसकी कंपनी कुछ एक वैल्यूएशन होनी चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, जिसके बाद ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। अब अगर मान के चलो कोई भी एक कंपनी है, जस्ट सपोज ये कंपनी है ना। अब इस कंपनी का वैल्यूएशन है, मान के चलो कि 100, चलो इतना मैंने ले लिया, ठीक है। तो 10,000 इस कंपनी की वैल्यूएशन है, मतलब इस कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं, मतलब लाइक कंप्यूटर हो गया या फिर बिल्डिंग हो गया या कुछ भी हो गया, वो सब कुछ मिला के इस कंपनी के पास 10,000 रुपए के एसेट्स हैं या फिर 10,000 रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कंपनी के टोटल एसेट 10,000 रुपए। अब जब कंपनी बनी थी तब तो हो सकता है कि 2-4 लोग 5 लोग मिलकर इस कंपनी को बना दिए हो। अब क्या होता है कि कंपनी को जब एक्सपांड करना होता है ना, मतलब ये कंपनी तो छोटी है, अब इसको बड़ा होना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या चाहिए रहता है? इसके लिए चाहिए होता है कैपिटल, यानी पैसा बहुत ज्यादा। अब ये कंपनी के पास दो ही रास्ता होता है, या तो हम बैंक के पास जाए और पूरा का पूरा पैसा निकालें वहां से, जिसके चलते क्या होता है कि जो भी पैसा वो लेंगे उनको इंटरेस्ट के साथ उनको पे करना पड़ेगा। दिस इज द पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि दूसरा रास्ता है कि वो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज के पास, लाइक एनएससी या फिर बीएससी, और वहां जाके लिस्ट करेंगे अपने आप को। इसका मतलब क्या होगा कि कम एनएससी बीएससी इनका एक शेयर बना के इनको दे देगी कि आपके शेयर में जिन जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हैं। अब कंपनी क्या होता है कि जब कंपनी आती है तो सीधा ऐसा उसको ऐसा नहीं है कि उसको पैसा सब मिल जाता है। वो क्या लॉन्च करती है? वो लॉन्च करती है अपना आईपीओ, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में कंपनी पब्लिक को मौका देती है कि आप अपनी कंपनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो मान के चलो ये जो कंपनी है, इस कंपनी का वैल्यूएशन होगा 10,000 और कंपनी ने अपने जो शेयर्स निकाले वो भी है 10,000 पीस, ठीक है। तो दोस्तों शेयर की प्राइस जो होती है ना वो लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती है। ये प्राइस सॉरी शेयर का जो अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं किसी कंपनी के, वो लिमिटेड ही होते हैं और वो जब लिस्ट होते हैं उसी टाइम वो आ जाते हैं मार्केट में कि इतने शेयर इसके बटे हुए। अब क्या होता है दोस्तों, अगर 10,000 की वैल्यूएशन है और 10,000 शेयर, तो सिंपल सी बात है कि ये डिवाइडेड बाय इसको कर दोगे दोनों को एक दूसरे से, तो आपके सामने आंसर आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 1 रुपीज होगी, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी? अपने आप को आईपीओ में लिस्ट करेगी और डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के थ्रू ये जो है लिस्टिंग जाएगी। हर एक के पास, हर एक इंसान के पास नोटिफिकेशन जाएगा। इंसान मतलब जो लोग भी इन्वेस्टर है उनके एप्लीकेशन में उनको दिखा देगा कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का यहाँ पे आईपीओ आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसमें 1 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब 1 रुपए, जैसे मैं, मेरे जैसे लोग हो गए, हम लोग जैसे कि मैं खुद इन्वेस्ट कभी करता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, तो मैं डे ट्रेडिंग ही करता हूँ। मतलब एक दिन में जितना मैं कमाऊंगा उतने ही मैं घर लेके जाऊंगा। ये सारी चीजें भी हम कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे। इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर इसके लिए अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि मैं 1 रुपए का, लाइक मान के चलो मैं 20 शेयर लेने के लिए तैयार हूँ, तो 20 रुपए यहाँ से इन्वेस्ट हो गया। सेम इसी तरह कोई एक बंदा को जो कहेगा कि मैं इस कंपनी के 100 शेयर लेने के लिए तैयार हूँ, 100 रुपए यहाँ से आ गया, ठीक है। इस कंपनी ने कहा, मान के चलो किसी एक बंदे ने कहा मैं 500 शेयर लूंगा, तो यहाँ से 500 आ गया। ऐसे करते 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 क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं
और लास्ट में जाके कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो उसका डबल होता है। लाइक पहले जो 1000 मतलब 10,000 रुपीज था, अब ये जस्ट मल्टीप्लाई टू 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि पहले तो उनकी वैल्यूएशन थी, अब इतना ही पैसा उनको मार्केट से और मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी को फंड मिल गया, और जब कंपनी को फंड मिलेगा तो कंपनी यहाँ पे बड़ी होगी, ठीक है। अब क्या, अब आप बोलोगे कि इन सबको क्या फायदा है दोस्त, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग पे कि जब भी राम और श्याम यानी दो जन जो भी थे, वो दोनों ने मिलकर चाय का ठेला खोला, 50-50% उनकी साझेदारी थी। उसी प्रकार क्या होगा कि कंपनी अगर कल को अगर 10,000 रुपए और कमाती है, जस्ट सपोज कि 10,000 रुपए कंपनी ने और कमा लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी की वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ गई। अब कंपनी क्या करेगी, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देगी। तो मतलब जो शेयर का प्राइस 1 रुपए था, वो जैसे ही उसमें प्रॉफिट का पैसा भी ऐड हो जाएगा, तो हो सकता है कि 1 रुपए से ये 2 रुपए हो जाए, ठीक है। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, जैसा भी है वो अपने अपने हिसाब से फ्लक्चुएशन होता है। कैसा फ्लक्चुएशन होता है, बायर सेलर के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है, वो चीज भी हम समझेंगे। तो ये होता है दोस्तों कंपनी का पूरा लॉजिक कि एग्जैक्टली कंपनी कैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, किस तरह से वो पैसे निकालती है इन्वेस्टर से, और उस पैसे को अपने धंधे पे या फिर अपने बिजनेस पे लगाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोचोगे कि ये इन्वेस्टर ये लोग कौन है। सिंपल से बात है दोस्तों, मान के चलो कि अगर ये बिजनेस मान के चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, जो कि अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है मान के चलो, तो कम लोगों को पता है कि ये जो ये फ्यूचर है, फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तो सिंपल सी बात है इसके शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। तो मैं आज इसको 1 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, और हो सकता है कि 5 साल बाद इसका प्राइस जो है 10 रुपए तक पहुंच जाए, तो सिंपल सी बात है मुझे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 20 है, तो इसका मतलब आपको लगेगा कि सिर्फ 20 रुपए प्रॉफिट होगा, 200 रुपए प्रॉफिट, इससे क्या होगा। पर नहीं दोस्त, जब तक ये पहुंचेगी वहां तक ना, तब तक हो सकता है कि आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते करते आपके पास 10 शेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी क्या होता है दोस्तों, 10 के 10,000 शेयर, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि 10 के 10,000 शेयर वो पब्लिक में नहीं बांटती है। कुछ अमाउंट लाइक 50 to 40% का अमाउंट जो है ना कंपनी खुद के पास भी रखती है, ताकि कंपनी के पास खुद के राइट्स रहे। अगर वो सारे शेयर ही बेच देगी, तो सिंपल सी बात है कि कंपनी का खुद का कोई वैल्यूएशन रहेगा ही नहीं। कंपनी का तो ऐसा रहेगा कि हाँ वो बस चला रहे हैं, तो ऐसा वाला है ना। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये जो लोग खरीदते हैं इनको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर, जो कि उनके शेयर खरीदते हैं, और बाद में जब भी शेयर महंगा हो जाता है तो बेच के अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अब दोस्तों ये जो शेयर का प्राइस है, आप देखोगे अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा शेयर का प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। और ये वाले को मैं एक बार मिटा देता हूँ और देखता हूँ कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट बच गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा था कि किस तरह से कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, किस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे आती है। एक बार इसमें आता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हाउ शेयर प्राइस डिसाइडेड, जैसे कि मैंने बता दी कि अगर कंपनी की जो वैल्यूएशन है डिवाइडेड बाय उसका नंबर ऑफ शेयर्स, उसकी प्राइस आ जाती है, ठीक है। व्हाट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टार्टिंग में जब कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में, सबसे पहले वो पब्लिक को इसमें इन्वेस्ट करने का मौका देती है, दैट्स कॉल्ड आईपीओ। लास्ट है व्हाट इज डिविडेंड। तो दोस्तों डिविडेंड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अगर आपको लॉजिक में बताऊं कि मान के चलो कि कंपनी, जो भी कंपनी है, उसने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, मान के लो उसने 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो कंपनी क्या करती है, अक्सर अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा फायदा ज्यादा देना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस शेयर पे इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा उनकी शेयर के प्राइस ऊपर जाए। जितना दोस्तों शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। और कल को कंपनी जो है उसको स्प्लिट करके और भी हो सकता है शेयर और भी लाए मार्केट में, और भी वो पैसा उठा सके, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि मान लो कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी क्या सोचेगी कि हाँ इसमें से 50 रुपए मैं अपने शेयर होल्डर को देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, जिसके पास शेयर होगा, मान के चलो कि जिसके पास 10 शेयर है, तो हो सकता है उसको 5 रुपए डिविडेंड आ जाए, ठीक है। जिसके पास 10-12 शेयर हो, उसके 1-2 रुपए और डिविडेंड आ जाए। तो मैं जस्ट छोटा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटे में ही हम लोग आपको समझा पाएंगे। अगर बड़ा बड़ा मैं फिगर लूंगा ना यहाँ पर करोड़ों में लाखों में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिविडेंड का मतलब क्या है कि आप जितने शेयर आप होल्डर करोगे उस हिसाब से आपको कंपनी साल में हो, 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, कुछ ना कुछ डिविडेंड पे करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कल के डेट में आपके पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर है, जस्ट सपोज कि आपके पास 10,000 शेयर है किसी कंपनी के, और कंपनी ने 2 रुपए डिविडेंड घोषित किया कि एक शेयर के पीछे मैं 2 रुपए डिविडेंड दूंगा, तो सिंपल सी बात है कि आपको 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो कितना हो गया 20,000। तो दोस्तों ये जो 20,000 है ना, ये आपकी एक्स्ट्रा कमाई है जो कंपनी आपको देती है जब भी वो डिविडेंड पे करती है। जैसे कि मैंने बताया, जब जब डिविडेंड पे होता है तो वो सब कंपनी के जो शेयर प्राइस है ना वो थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं उस टाइम। और पर इसमें क्या होगा ना दोस्तों कि जितने भी लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बैठे बैठे कमाई एक्स्ट्रा मिलते रहती है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, लाइक एक हो गया आईटीसी जो कि काफी ज्यादा डिविडेंड देती है। कुछ दिन पहले आई थिंक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी डिविडेंड अपना पे किया था। इसके पहले इन्फोसिस ने भी अपना डिविडेंड पे किया था। वो लोग शायद 2 या 5 रुपए से कुछ डिविडेंड पर शेयर के बेस पे उन्होंने पे किया था। तो दोस्तों ये है डिविडेंड का कॉन्सेप्ट कि कंपनी जब भी कमाती है तो वो थोड़ा बहुत
जो पैसा है वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करना चाहती है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था ये यहीं तक के था, जिसमें हम लोगों ने इतनी सारी चीजें समझी। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर, शेयर कैसे बनता है, आईपीओ क्या होता है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है और डिविडेंड क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको वाला वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, क्या आप लोग चाहते हैं किस टाइप टॉपिक्स हम लेके आए, आप जरूर कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए उस टाइप के टॉपिक्स भी और लेके आऊँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके हम सबको मोटिवेट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कर लीजिए ऑल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।